नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। राज्य सरकार ने खर्च में कटौती के लिए कई अहम कदम उठाए। सरकार ने कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की मदद के लिए मंत्रियों, विधायकों और कर्मचारियों के मासिक वेतन में से कुछ कटौती करने का फैसला भी किया, लेकिन माननीयों को भत्ते को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 14 अगस्त से 24 अगस्त तक विधानसभा का सत्र हुआ, लेकिन कामकाज 3 ही दिन हुआ। बिना कामकाज के ही माननीयों को 8 दिन का भत्ता मिल गया। इससे कई सवाल खड़े होते हैं। देखते हैं, जवाब तो बनता है, पूछता है राजस्थान। कोविड के कारण आर्थिक हालात खराब होने का हवाला देकर सरकार ने गैर जरूरी सरकारी खर्चों में कटौती की घोषणा की थी। कई तरह की कटौतियां भी की गई, लेकिन विधायकों से जुड़े कुछ खर्चों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या है वो सवाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरकारी खर्चों में कटौती, सरकार का फैसला। सदन में बिना काम माननीयों को मिला भत्ता। कोरोना महामारी के दौरान राजस्व प्राप्तियों में भारी कमी के बीच सरकार ने अपने खर्च में कटौती करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। विधायकों का हर महीने 1 दिन का वेतन काटने का फैसला हुआ। वहीं 14 से 24 अगस्त तक विधानसभा का सत्र बुलाया गया था। 11 दिन में से केवल 3 दिन विधानसभा की कार्यवाही चली। इनमें से 8 दिन ऐसे रहे जब बिना किसी काम के विधायकों को भत्ता मिला। आइए जानते हैं कि माननीयों को क्या कुछ इन दिनों में मिला। विधायकों को विधानसभा की किसी कमेटी की बैठक के लिए 1 दिन का 2000 रुपए का भत्ता मिलता है। विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र और टेलीफोन भत्ते को मिलाकर 1,12,500 रुपए का वेतन मिलता है। अगर 1 दिन की कटौती हो तो 3750 रुपए होते हैं। सालाना ये रकम 45,000 रुपए होती है। हालांकि विधायकों ने 16,000 रुपए के भत्ते बिना कोई काम किए उठा लिए। कोविड के नाम पर की गई वेतन कटौती को लेकर कई कर्मचारी संगठन सरकार पर अब सवाल उठा रहे हैं। देखना होगा कि इस मसले पर माननीय और सरकार क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर सरकार वाजिब तौर पर खर्चों में कटौती कर रही है, लेकिन क्या इन खर्चों की कटौती के अंदर आम आदमी की हिस्सेदारी बनती है या फिर सरकार के माननीय भी उतने ही जिम्मेदार है? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि 11 दिन जो विधानसभा चली उसमें कामकाज सिर्फ 3 दिन हुआ। बाकी के 8 दिन के भत्ते भी विधायकों को दिए गए। इसी पर चर्चा के लिए एक पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पुनीत कर्णावट बीजेपी नेता प्रवक्ता हमारे साथ है, वरुण पुरोहित हमारे साथ कांग्रेस विचारक जुड़ गए, तेज सिंह राठौड़ हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, महामंत्री कर्मचारी महासंघ, और गजेंद्र सिंह राठौड़ अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ एकीकृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा वरुण पुरोहित जी आपसे है। चूंकि सरकार जो है वो खर्चों में कटौती कर रही है कोविड काल के अंदर, और पूरे देश भर के अंदर कमोबेश सभी सरकारें इस और सार्थक कदम उठा रही हैं, लेकिन ये नियम सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम लोगों के लिए हैं या फिर विधायकों पर भी लागू होते हैं? भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल को अप्रिशिएट करता हूं, मैं साधुवाद देता हूं, आपने ऐसा प्रश्न उठाया। और उसके बाद अगर एप्रिसिएशन अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी का देना है तो राजस्थान सरकार को देना चाहिए, जिन्होंने कर्मचारियों और विधायकों का, मंत्रियों का वेतन काटने की हिम्मत दिखाई है। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में केंद्र सरकार भी नहीं काट पा रही है, हिम्मत नहीं कर पा रही है कि कर्मचारी असंतुष्ट हो जाएंगे, नेता असंतुष्ट हो जाएंगे। इस चीज की हिम्मत की हमको दाद देनी चाहिए। अब जो प्रश्न आप उठा रहे हो भाई, ये वेतन भत्ते जो मिल गए 8 दिन विधानसभा चलने के उपरांत, लेकिन उसके बाद भी आप देखो ये तो मिल ही रहे थे भत्ते, पूरे देश में मिल रहे हैं सबको, पार्लियामेंटेरियंस को भी मिल रहे हैं। ये जो राजस्थान सरकार ने मितव्ययता का जो उठाया है, आर्थिक संकट का, आर्थिक संकट जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आया है, जीएसटी का पेमेंट हमको नहीं दे रहे हैं, जीएसटी का एक्ट जो लागू हुआ था 5 साल तक जो जिस रेट से कंपनसेशन देना था उसको मुकर गए हैं, उसका कौन धनी दोहरी होगा भाई?
आप बताइए, हमने सारे सरकारी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके खर्चे काट दिए, और लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक के कांस्टेबल्स के, हेल्थ से जुड़े कर्मचारियों के, इनके किसी के नहीं काटे। और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है राजस्थान सरकार ने जो शुरू की है। हो सकता है तेज सिंह जी और हमारे कर्मचारी नेता दूसरे बैठे हो मेरी बात से। वरुण जी, आप ठीक कह रहे हैं, सरकार की अच्छी शुरुआत है, लेकिन नियम जो है वो सब पर लागू होंगे ना। ये आप खुद की पीठ थपथपा रहे हैं, तो ये नियम विधायकों पर लागू क्यों नहीं है, माननीयों पर क्यों नहीं लागू? बिल्कुल लागू किए हैं। 2 दिन पहले ही तो आदेश आया, 2-3 दिन पहले ही। आप विधानसभा तो पिछले महीने की बात है, आदेश आता है, विधायकों को भी इसमें लिया है, विधायकों को भी काटना शुरू कर दिया है। तो ये तो बहुत एप्रिशिएबल कदम है राजस्थान सरकार का, जो पूरे हिंदुस्तान में कर्मचारी, हो सकता है कर्मचारी संगठन इससे नाराज हो, लेकिन आप इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की देखो, स्टेट की देखो, कितनी डिस्पैरिटी आ चुकी है, इतनी बेरोजगारी हो चुकी है, करोड़ों बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां बेरोजगार हो गए हैं। मैं किसी सरकारी कर्मचारी की खिलाफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मंथली इनकम की डिस्पैरिटी, ठीक है, मैं फिर से लौटता हूं आपके पास में। वरुण जी, पुनीत कर्णावत साहब, ये जो नियम है और ये कमोबेश लगभग भारत की सभी सरकारें कोविड काल के अंदर कर रही है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते खासा देश को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इस दौरान राजस्थान सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बात सिर्फ कांग्रेस के विधायकों की नहीं है, बात निर्दलीय विधायक भी इसमें शामिल हैं, आपकी पार्टी के विधायक भी शामिल हैं, और दूसरे जितने क्षत्रप दल हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आसिफ भाई, जो आपका प्रश्न है जी, वो 2 हिस्सों में है जी। माननीय विधायकों को ऐसे विधानसभा सत्र में जो चला तो 11 दिन पर काम सिर्फ 3 दिन हुआ, 8 दिन के भत्ते उन्हें मिलने चाहिए थे या नहीं मिलने चाहिए थे? अगर हम सामान्य रूप से देखें तो जब कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको ऐसे किसी भत्ते या पैसों का भुगतान नहीं होना चाहिए। पर विषय इससे ज़्यादा है। क्या राजस्थान की सरकार केवल मात्र प्रतीकात्मक तरीकों से ही चीज़ों को हैंडल करना चाहती है, उन सब संकटों का सामना करना चाहती है जो संकट आज राजस्थान के सामने हैं, राजस्थान की जनता के सामने है? आपने विधायकों को 8 दिन का भत्ता दिया, 11 दिन आपने विधानसभा चलाई, 3 दिन काम किया और आखिरी दिन में 13 विधेयक बिना चर्चा के पारित करा दिए। इन 8 दिनों का सदुपयोग करते, जनता के समक्ष सारी स्थितियां आती, लोग विधानसभा के अंदर बहस देखते, सुनते, समझते और जानते कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, प्रतिपक्ष उनकी बात को किस ढंग से उठा रहा है। लेकिन सरकार विधानसभा सत्र से भागना चाहती थी, ये इनके प्रकरण अपना बहुमत साबित करके, और जो एक राजनीतिक रूप से संकट उनके ऊपर था उससे निकल जाना चाहती थी। और उन्होंने 11 दिन सत्र चलाया और 8 दिन के भत्तों का भुगतान कर दिया। व्यवहार में प्रिंसिपली इस बात से कोई सहमत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन इतना बड़ा स्टेट राजस्थान है, उसमें इस मात्रा में अगर कोई भुगतान हुआ है तो मैं उससे समझता हूं कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अभी जो राज्य सरकार ने एक निर्णय किया, कर्मचारियों की तनख्वाह में से भुगतान काटा जाएगा, किसी की 1 दिन की काटी जाएगी, किसी की 5 दिन की काटी जाएगी। ये सिंबॉलिक रूप से तो ठीक है आसिफ भाई, लेकिन स्टेट इस ढंग से नहीं चलते। स्टेट का बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, उस एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए सरकार को एक बड़ा विजन लेकर चलना पड़ता है, उस विजन पर काम करना पड़ता है। राजस्थान की सरकार उसमें नाकामयाब हो रही है, राजस्थान की सरकार गजेंद्र सिंह जी मैनेज नहीं कर पा रही। गजेंद्र सिंह जी, आप इस नजरिए से सहमत हैं? पुनीत जी ने कहा कि जो है इससे कोई बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान नहीं होगा, वरुण जी कह रहे हैं कि ये काबिले तारीफ काम है, और चूंकि आप अध्यक्ष हैं कर्मचारी महासंघ के, इस कटौती, चूंकि आप भी इस कटौती में शामिल हैं, आपको लगता है कि जो विधायक हैं उनके भत्तों में भी कटौती होनी चाहिए थी? निश्चित तौर पे आसिफ जी, जो अभी कटौती का जहाँ तक है, राज्य सरकार ने अपना एक तरफा निर्णय करने की कोशिश कर रही है, तो पीछे जब विधायकों को विधानसभा में, पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, इनके वेतन और भत्ते बढ़ा लिए, जबकि कर्मचारी आज से शुरू से ही मांग करता आया है कि उनकी जो वेतन मिल रहा है उसमें 5 से 7 हज़ार रुपये की कटौती हो रही है प्रत्येक कर्मचारी। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 2.5 से 3 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिनके अनुच्छेद 5 में जो कटौती की गई थी 30 अक्टूबर 2017 के आदेश के तहत, और उसी आदेश के तहत प्रत्येक कर्मचारी का 1.5 से 2 लाख रुपए का एरियर का जमा कराना पड़ रहा है और 5 से 7 हज़ार रुपये कटौती की जा रही है। हमने सरकार से मांग की थी कि इन जो हमारी विसंगति है, इस विसंगति को जो आदेश किया हुआ है इसको वापस लें।
मैंने वीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इसको वापस ले 30 अक्टूबर 2017 के आदेश को, या 4/10/2018 को हमारा जो एक समझौता हुआ था सरकार हाईपावर कमेटी से, जिसमें हमें 9/18/27 के स्थान पर 8/16/24/32 के जो पदोन्नति पद का लाभ देना था चयनित वेतनमान, उस निर्णय की पालना करते हुए अगर सरकार कुछ करना चाहे तो फिर कर्मचारी अपने आप स्वतः ही जो है, अभी कोरोना चल रहा है उसमें कर्मचारी उसके लिए तैयार, हर क्षेत्र में तैयार है। हमने मार्च माह में 1 दिन का वेतन चला के सरकार से आग्रह किया था कि 1 दिन का कर्मचारी का वेतन काट लिया जाए अगर ऐसी स्थिति आती है तो। सरकार ने 1 के बजाय 2, 3 और 5 दिन का वेतन काटा। उसमें भी कर्मचारियों ने यस कहा कि ठीक है, कर्मचारियों ने सहयोग किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 15 दिन की हमारी जो सैलरी काटी गई है, उस जो डेफर की हुई सैलरी है, उसके लिए हमने कहा सरकार से कि अब तो स्थिति ठीक है, कर्मचारियों को 15 दिन का वेतन वापस दिया जाए, जो कटे हुए मार्च का वेतन है उसको वापस दिया जाए। और दूसरा, अभी आपने देखा होगा एक आदेश और जारी किया है कि सरकार ने खर्चों में कमी करने के लिए कर्मचारी ही जो शुद्ध जो भी तनख्वाह मिलती है टैक्स भी देते हैं, और उसके बावजूद भी कर्मचारियों का जो पीएल भुगतान है उसका भुगतान नहीं मिलेगा। 7 अवर्थ होने वाले कर्मचारियों का अपना परिलाभ है वो सरकार समय पे नहीं दे पा रही है। तो ये सारी चीजें कर्मचारियों पे ही लागू होती है। ठीक है तेज सिंह जी, ये जो दोहरा पैमाना है आप इसको कैसे देखते हैं, सहमत हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से हम इस दोहरा पैमाना नहीं, ये बहुत गंभीर विषय इसलिए है कि जो राजस्थान का कर्मचारी देश प्रदेश में, जब कोरोना के नाम से आम लोग जब डर रहे थे उस टाइम राजस्थान के कर्मचारियों ने आगे आकर के कोरोना की लड़ाई लड़ी, और प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान सरकार की जो पीठ थपथपाई, इन तमाम बातों के बाद राजस्थान के अंदर आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग किसी ने किया तो राजस्थान के कर्मचारियों ने किया। उसके बावजूद राजस्थान की सरकार को राजस्थान के कर्मचारियों को पीठ थपथपाने का टाइम नहीं मिला, केवल मात्र राजस्थान के कर्मचारियों को वेतन कटौती के नाम पर, जहां पहले 2-3 दिन और 16 दिन का वेतन काट लिया गया। उसके बाद में भारत सरकार ने आगे बढ़ के जनवरी और जुलाई का डीए राजस्थान के कर्मचारियों का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारियों का सील कर दिया। और अब राजस्थान की सरकार ने, जहां एक तरफ विधानसभा के अंदर सीधा सीधा जो खेल चल रहा है वो सबके सामने कि आप 11 दिन काम की वेतन ले रहे हो और 3 दिन का काम कर रहे हो, विधायकों के विदेश यात्रा के रास्ते खोले जा रहे हैं, उनके पेंशन बढ़ाने की बात की जा रही है, और जो एमएलए लेड का पैसा है जो जनता के लिए उनको दिया जाता है, जनता की सुविधाओं को लियो, उसको सरकार वापस उनके माध्यम से खर्च करने की बात करती है। और दूसरी तरफ कर्मचारियों के वेतन से काटा जाता है, ये निश्चित रूप से सोचने का विषय। और उस कर्मचारी को काटा जाता है जो कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान जोखिम में डाल करके, हम आज यहाँ बैठ करके कर्मचारियों का पक्ष रखने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उस नर्सिंग कर्मचारी ने, उस डॉक्टर ने, उस पुलिस वाले ने, उस शिक्षक ने, उस आंगनबाड़ी ने, उस संविदा कर्मचारी ने अपना तमाम चीज को दरकिनार करके अपने परिवार से 2-2 महीने दूर रह करके उनको दिया। राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना तो दूर, और राजस्थान की सरकार दादागिरी से उनका वेतन काटना चाहती है, और इसके खिलाफ में महासंघ ने निर्णय लिया है। 9 तारीख को पूरे राजस्थान के अंदर हम इस निर्णय की प्रतियां जलाएंगे, और जो 14 और 15 तारीख को पूरे राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार के खिलाफ में हम जो ट्विटर युद्ध होता है, जो सोशल मीडिया के ऊपर हम वातावरण बना सकते हैं, वो तमाम कार्यक्रम राजस्थान के कर्मचारी महासंघ ने दिए। वरुण जी, बगावत के सुर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भाई बगावत की बात नहीं है, मैं इनके खिलाफ भी नहीं हूँ। कुछ जो कर्मचारी, हेल्थ कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, इन्होंने तो वाकई काबिले तारीफ काम किया है, तो उन लोगों के तनख्वाहें नहीं काटी जा रही हैं। पहली बात आप ही देख लीजिए आदेश में। आप तो ये बताओ विधायकों ने क्या काम किया? 16,000 की तनख्वाह कटाई, विधायकों के मैक्सिमम भत्ते मिलते हैं, उनके भत्तों में से तो कटेगा नहीं, वेतन में से कटेगा। एक तो 3 दिन आते हैं उनकी पेंशन चालू हो जाती है, कर्मचारी का 90,000 रुपया हमने राजस्थान की सरकार को दिया है। राजस्थान की सरकार को कर्मचारियों का आभार व्यक्त करने का टाइम नहीं है। आज संसद में एक ग्राम सेवक ने जनता के गांव के अंदर जो अब आपको ही बोलना है तो आप ही बोल लो भाई, काम की लिए और एक आयोग तनख्वाह तय करता है, क्यों नहीं चाहते हो हम भी शामिल हैं। हाँ तो आप भी शामिल हो तो सुन लो, जनता इस समय भुखमरी के कगार पर है। आप जो तो सुनना कहाँ चाह रहे हो? आप विधायकों में आप में रात हम अकेले जिम्मेदार हैं। विधायक अरे भाई विधायक जो है देश राजस्थान में पहली किस्त में 3,000 करोड़ रुपया राजस्थान के कर्मचारियों ने दिया है। आपने 5,000 रुपए देने वाले भाई आप परमानेंट होते हो, राजस्थान के कर्मचारियों का कहीं आभार परमानेंट होता है क्या? 5 साल के लिए आता है
और उसकी कौन सी तो तनख्वाह तनख्वाह- इतनी ज्यादा तो तनख्वाह है? एक जबरदस्ती साढ़े काट लोगे। में सारे तो करते तनख्वाह हैं। साल में आप उनको लोग की बात पेंशन- कर रहे हो, आप उनको लोगों को पेंशन कितना मिलती है। मिलता हर महीने हमें कितना तनख्वाह मिलता है? राजस्थान आप लोगों की को? आप उसको क्या राजस्थान- कंपैरिजन कर रहे हो? आपको जो एमएलए की उनको अगर पेंशन आपकी पेंशन मिलती है, फाइनेंशियल कर्मचारी स्थिति को अच्छी पेंशन है, नहीं मिलती। तनख्वाह उसको छोटी आप कहाँ कह है? सकते हो। तनख्वाह छोटी इस कहाँ है? MLA की अगर तनख्वाह आपकी आपने 9,18 फाइनेंशियल छीन से लिया, 7,000 आपने रुपए पेंशन कर्मचारियों छीन की लिया, काटी जा रही है। आपने नए सेवा नियम, उसका एक क्या तनख्वाह बची थी comparison है? उसको काटने में भी आप लग गए। भाई कहाँ से राजस्थान है? का? वो 5 साल के लिए आता है, बीच में मिड टर्म कॉल हो जाती है तो भी चला जाता है, पेंशन भी नहीं मिलती उसको। 5 साल में आपका पेंशन मिलती है comparison ही उनको। नहीं है एमएलए से। तो नहीं कोई वो comparison उनको नहीं है आपके वो- एमएलए से। वो सेवा और और आपको जनता की तनख्वाह सेवा की करने कोई आते हैं, तकलीफ वरुण होती है। नौकरी करते हैं, उनका इस टाइम समाज अवस्था कीजिए आप। में जबरदस्त उनका- असंतुलन वरुण है। जी, वरुण समाज जी- में इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो चुका है। निश्चित रूप से जो तनख्वाह काटने का तरीका है उसका राजस्थान का कर्मचारी विरोध करता है। राजस्थान के कर्मचारी सरकार अपना विरोध श्वेत करो, पत्र विरोध जारी करना करे। अलग बात है, राजस्थान का आपका कर्मचारी democratic इतिहास right के है। अंदर ये गवाह है ये बीजेपी कि की सरकार राजस्थान थोड़ी के है, कर्मचारी ने विरोध अकाल करने से की। लेकर के ये अकाल, बीजेपी की लातूर, सरकार तेज सिंह जी, तूफान, सब के तेज सिंह जी, के अंदर आप- सहयोग वरुण जी, किया। वरुण जी, ये वरुण जी, एकमात्र मुझे सुनिए, राजस्थान के वरुण जी मेरी कर्मचारियों बात का सुनिए, इतिहास है। सुनिए। वरुण जी मेरी बात सुनिए, आप दोनों को एक तराजू में तोलने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? आप विधायकों के वेतन को या कर्मचारी के वेतन को समान तौर पर क्यों देख रहे हैं? अगर एक विधायक समान 5 साल यही के तो लिए कह रहा हूं, चुना समान जाता है है तो वो नहीं। पेंशन पाता है, उसकी तनख्वाहें भाई, ज्यादा समान होती है है। नहीं। टाइम आउट कीजिए ना, मैं कह ही नहीं 8 रहा, घंटे समान नौकरी है। करते हैं। एमएलए सरकार के आपके आयोग ने तनख्वाह तय की है। अरे किसी विधायक जो कर्मचारी है, को नौकरी कितना पे वेतन नहीं मिलना आता है, चाहिए 60 साल ये एक तक। आयोग ने तय किया। आसिफ मेजर भाई, दबदबा के तनख्वाह नहीं दी कंपैरिजन हमने। आसिफ भाई, आसिफ भाई, भाई और आपका वरुण जी, कर्मचारियों का कोई तेज सिंह कंपैरिजन नहीं है। जी, मैं सबसे कहना चाहूंगा एक हम गंभीर विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। जी। ये विषय सीधा सीधा राजस्थान के बहुत बड़े कर्मचारी वर्ग से जुड़ा हुआ है, राजस्थान की आम जनता से जुड़ा हुआ है जो अपना टैक्स देती है, और उन माननीय विधायकों से जुड़ा हुआ है जो राजस्थान की तकदीर और तस्वीर का निर्धारण करते हैं। हम अपनी बात कहें, ठीक ढंग से कहें। तेज सिंह जी जो कह रहे हैं बात, और गजेंद्र सिंह जी ने कहा, वरुण जी उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि हम राजस्थान सरकार सिंबोलिज्म से काम चलाना चाहती है। राजस्थान सरकार इस बात के ऊपर किसी भी तरीके का कोई सिंबोलिज्म सिंबोलिज्म है, ये सर, ये सिंबोलिज्म है। आप बीजेपी एमएलए आप एक दिन की तनख्वाह काटकर राजस्थान के इतने बड़े बजट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको तय करना पड़ेगा कि ये जो अवैध खनन हो रहा है, इस अवैध खनन से किसकी जगह भरी जा रही है, वो कौन से प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कौन से विधायक हैं, वो कौन से मंत्री हैं जिनकी सीधी हिस्सेदारी आपके 25 साल से बजरी के अवैध खनन के अंदर है। ये जो जिस प्रकार का वातावरण यहाँ बना हुआ है, वरुण जी वो कह रहे हैं आपके एमएलए लौटा देते बात हैं। है कर्मचारियों की, विधायकों के। आप जो आपके 25 सांसद है वो लौटा देते, आपके विधायक लौटा देते। जब आप कहते सिंबॉलिक है, खाली क्रिटिसाइज करना कांग्रेस की सरकार को, ये बीजेपी की सरकार सिंबॉलिक है। राइट है। अगर कर्मचारी जो आप कटौती कर रहे हैं वो सिंबॉलिक है, आपकी सरकार नहीं है कि भाई कर्मचारी वरुण विरोध नहीं कर जी, वरुण जी, सकते। मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर 11 दिन विधानसभा का सत्र चला है तो वहां 11 दिन काम होना चाहिए था। आखिरी दिन में जिस तरीके से 13 विधायकों को बिना किसी चर्चा के पास कराया, वो भी सरकार की नाकामयाबी है और नकारापन है। आप अगर 11 दिन विधानसभा आउट कर रहे हैं तो विधानसभा में विधायकों को बैठने दीजिए, उन्हें बात करने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए। सरकार भागना चाहती है, राजस्थान की जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती, इसलिए आपने ये सारी स्थिति की। आप 11 दिन 8 दिन के भत्ते अगर विधायकों को नहीं देंगे तो मुझे नहीं लगता कोई आसमान टूट जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको कि आप अगर 1 दिन 2 दिन 5 दिन की अगर तनख्वाह काट देंगे तो भी राजस्थान की मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए वरुण जी आप भी शांत रहिए। केवल वरुण जी पुनीत जी आप भी शांत रहिए। चर्चा का कोई सार्थक जो है वो इसका जिस्ट निकलना चाहिए। हम अनावश्यक रूप से जो है वो, मैं आपसे पूछ रहा हूं वरुण जी, आपने कहा कि 2 दिन पहले सरकार ने एक घोषणा की है। मैं 2 दिन पहले की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 11 से 24 अगस्त तक ये विधानसभा चली थी और पुनीत जी का ये कहना है कि इसमें सार्थक बहस ही नहीं हुई। 8 दिन आप लोगों ने गोल कर दिए, ये आरोप है पुनीत जी का आपके ऊपर। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर सिर्फ 3 ही दिन काम हुआ है, आप बात को समझिए, इस सवाल के मर्म को समझिए कि जब काम ही 3 दिन हुआ है और सभी कर्मचारी राजस्थान के जो अपने वेतन कटौती के लिए तैयार हैं, तो फिर विधानसभा के लोग क्यों नहीं कटौती के लिए तैयार जब 8 दिन काम ही नहीं हुआ? ये साधारण सा सवाल है वरुण जी, इसका साधारण सा जवाब दे दीजिए। मैंने स्टार्टिंग में दे दिया आपको, साधुवाद दे दिया इस इश्यू को उठाने के लिए, शुरू में ही दे दिया था।
चालू करते ही आपकी डिबेट मैंने आरंभ करते ही बोल दिया था, ये बड़ा साधुवाद का विषय आपने उठाया है। काम नहीं हो रहा तो जैसे नो वर्क नो पे कर्मचारियों के लिए आप ये मान रहे हैं, इनके लिए होना चाहिए। आप ये मान रहे हैं ना? अरे भाई, वरुण जी आपके साधुवाद का मतलब लागू कर रहे। वरुण जी सब विधायकों को बीजेपी कांग्रेस मेरा सवाल तो सुनिए वरुण जी, सहयोग देवे। वरुण जी आप ये मान रहे हैं, आप मुझे साधुवाद दे रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि उन 8 दिन का भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए था, आप ये मान रहे हैं ना? नहीं, जो काम मैंने कहा ना, नो वर्क नो पे जैसे औरों के लिए लागू, इनके लिए भी होना चाहिए। लेकिन आप इनको कंपैरिजन कर्मचारियों से विधायकों का आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो 5 साल के लिए 2 साल 4 साल के लिए आते। ठीक है वरुण जी, आपने जवाब दे दिया। आप ये पार्लियामेंट से स्टार्ट करना चाहिए। इनकी मेजोरिटी है केंद्र में, जीएसटी का पैसा दे नहीं रहे हैं, तो राज्य सरकार के पास ऑप्शंस क्या बच रहे हैं? मैं इस वेतन कटौती पे आसिफ भाई एक कहना चाहता हूँ, जैसे आंध्र प्रदेश में एक अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित करने जैसी स्थिति नहीं बनी है। इस संबंध में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रेट पिटिशन डीएल कामेश्वरी वर्सेज आंध्र राज्य में हाल ही में 11 अगस्त 2020 को एक निर्णय आया कि वित्तीय आपातकाल घोषित किए बिना वेतन को स्थगन करना या उसमें से कटौती करना संविधान के अनुच्छेद 21 और 301 के विरुद्ध है। तो ये स्पष्ट तौर से अगर राज्य में आपात स्थिति हो तो उस पर वेतन कटौती की जा सकती है। तेज सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको बीच में हम उस ये दौरान कहना रोक दिया चाहते था। हैं कि यदि वो ये मानते हैं कि ये फैसला गलत हुआ है तो विधायकों को अपील करनी चाहिए कि वो पैसा वापस, उसका पैसा वापस लौटाए और उस इसके अंदर लगना चाहिए। और रही बात कर्मचारियों की, निश्चित रूप से जो कर्मचारी इतना काम कर रहा है, जो कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाले हुए, और कितना काटोगे आप? एक एक कर्मचारी का 92 हजार रुपया केवल अभी। लेकिन तेज सिंह जी ये साफ तौर पर वरुण जी का ये कहना है कि दो परिस्थितियों की तुलना नहीं की जा सकती। आप कर्मचारी, आपका काम अलग है, विधायकों का काम अलग है, तो इसीलिए तो उनका तो होना ही नहीं चाहिए। उनको जो सैलरी मिलती है वो मानदेय है, वो वेतन उसका मिलता है जिसका आपका घंटे काम के घंटे निर्धारित होंगे, उनको वेतन मिलना चाहिए। और जब आर्थिक आपातकाल लगाए नहीं, कर्मचारी का आप वेतन काटना चाहते हो, आप राजस्थान के कर्मचारियों के साथ बैठिए। कुछ प्रायोजित लोगों को आपने तय कर रखा है, जो वेतन कटौती जब होती है तब भी आप उनको बुला करके कर्मचारियों की सहमति के नाम पर वेतन काट लेते हैं। जब अभी वेतन की बात होती है तो आप वेतन काटने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की सरकार को जो 3000 करोड़ रुपया हमने मार्च में राजस्थान की सरकार को दिया, उसका हिसाब राजस्थान की सरकार जनता के सामने रखे। राजस्थान के कर्मचारियों का आभार जनता के सामने प्रकट करे कि राजस्थान के कर्मचारियों ने आगे बढ़ के आर्थिक सहयोग दिया। वो करना तो दूर, दादागिरी से आप वेतन काटना चाहते हो। एक दिन के वेतन के नाम पर आप कर्मचारियों से बात करते हो और 15 दिन का सरेंडर आप उसके अंदर रोक लेते हो। और निश्चित रूप से एक सेवानिवृत्त कर्मचारी, ठीक है तेज सिंह जी, चूंकि समय की जिनको कमी है, बेचारा मैं सेवानिवृत्ति का लाभ मिलना चाहिए था, वो सेवानिवृत्ति का लाभ आप रोक रहे हो। वरुण जी का ये कहना है, पुनीत जी वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप ये वहां से दिल्ली से शुरू करिए ना, अपनी पार्लियामेंट से शुरू करिए। आप कटौती की बात करनी है तो वरुण जी कह रहे हैं आपसे। वरुण जी की बातों में कोई तारतम्य नहीं होता है जी। पार्लियामेंट से शुरू कीजिए, पार्लियामेंट का सेशन हुआ नहीं है, पार्लियामेंट में सर्वाधिक काम हो रहा है पिछले ये जो पार्लियामेंट चल रही है 2018 से, उसमें सर्वाधिक काम हो रहा है। तो पार्लियामेंट से भाग नहीं रहा, पार्लियामेंट के अंदर लगातार डिस्कशन होता है, कानून बनते हैं। आज डिस्कशन हो रहा है, बड़ी मुश्किल से तो पार्लियामेंट बुला रहे हो। कर्मचारियों का मनमाने ढंग से वेतन काटा जा रहा है, हमारी CWC ने कहा था पार्लियामेंट बुलाओ, नहीं मानते हैं हम इस चाइना के हम अग्रेशन इस बात को जैसी ठीक चीज में नहीं पार्लियामेंट मानते नहीं बुलाते हैं। हो। आपको एक बात बिल्कुल ध्यान करनी पड़ेगी कि कोरोना काल के अंदर डॉक्टर्स ने, पुलिस ने, नर्सिंग आम सरकारी कर्मचारी ने पूरी मेहनत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इस कोरोना काल का मुकाबला किया। बस सरकार को इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था, इन्हें मोटिवेट करना चाहिए था, इन्हें अवार्ड करना चाहिए था, इन्हें रिवार्ड करना चाहिए था। वह बिना इनकी इच्छा के, बिना इनसे बात किए इस प्रकार से आम जनता से दी गई। मैं सिर्फ आसिफ भाई की बात कहना चाहूंगा। मेरी बात सुनिए, दोनों मेहमान, तेज सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक लाइन बहुत संक्षेप में, समय की कमी है, बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप में कि फेयरमाउंट और सूर्यगढ़ के अंदर बैठकर सरकार चलाने वाले लोग मित्रता की बात करने के सर अंतिम टिप्पणी, समय की कमी है, नए सूट सिलाते हैं, समय की कमी अगर है। देश का दर्द होता है तो 10 सेकंड सर हमारे पास पिछली बार 10 सेकंड वरुण जी, हमारे पास सरकार का फोन आया कि आपसे महासंघों से बात करना चाहते हैं, आप भी आइए। हम तो एक ठेला लेके गए थे कि हमारी जो 30 अक्टूबर का आदेश है कटौती का, और उसी कटौती के ऊपर बात करेंगे। हम तो ठेला लेके वही ठेला ही रख लिया, वहाँ की कटौती तो बंद करो
और एक और कटौती करो। तो ये सरकार जो ये कटौती करने जा रही है, मैं समझता हूँ ये न्याय संगत नहीं है। वरुण जी, अंतिम टिप्पणी। शब्द वोकेबुलरी ठीक नहीं है। अशोक गहलोत साहब बिल्कुल सदाचारिता से और बिल्कुल साधारण ढंग से सबसे मिलते हैं, कभी भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है। जो भी आम आदमी से लेके कर्मचारी संगठन से लेके कोई भी जाता है उसकी बात सुनते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। आप वोकेबुलरी ठीक इस्तेमाल करें तो उचित रहेगा। अशोक गहलोत जी के लिए तो दादागिरी इस प्रकार के शब्द आप सरकार के लिए इस्तेमाल करना तथा बिल्कुल गलत है। और जो राजस्थान की सरकार जो इतने डेजर्टेड सरकार, डेजर्ट है हमारे यहाँ पर, हमारे इकोनॉमिक संसाधन लिमिटेड है, उसके बाद जीएसटी केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, गारंटीड जीएसटी दे नहीं रही है, उसके बाद अगर ऐसे कदम उठा रहे हैं तो ये बहुत 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 सराहनीय कदम है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे हेल्थ मैनेजमेंट में भी नंबर 1 सरकार है और इकोनॉमिक मैनेजमेंट में भी नंबर 1 सरकार। हमारी वजह से, राजस्थान के कर्मचारियों की वजह से वरुण जी कभी आभार व्यक्त करो राजस्थान के नर्सेज का, डॉक्टर्स का। आपको सरकार की मशीन में राजस्थान का कर्मचारी है। आपको तो सैल्यूट किया मैंने, आपको कर्मचारियों को तो भिड़ते ही नहीं, हम तो कर ही रहे हैं, हम कह रहे हैं हम गौरवान्वित हैं, हम गौरवान्वित हैं राजस्थान ठीक के है। कर्मचारियों तेज सिंह जी, देखिए वरुण जी ने साफ तौर पर माना है, सरकार की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे माना है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये वाकई जो है वो मुद्दा है कि अगर 8 दिन काम नहीं हुआ तो उस पर वेतन या भत्ता नहीं मिलना चाहिए था। साफ तौर पे इन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। आप सभी मेहमान इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।